Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. I'm really sorry कि मेरा कल परसों 2 दिन तक रिएक्शन नहीं आ पाया. संडे को मैं कोई रिएक्शन नहीं लाऊंगी, लेकिन मंडे मेरा रिएक्शन नहीं आ पाया. तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं 2 लोगों को कवर करूँ. क्या बोलते हैं आप लोग? मिलती हूँ आपसे इतने छोटे से इंट्रो के बाद. नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, एंड बहुत ही अच्छे अच्छे रिएक्शन यहाँ पर आते रहेंगे. आज फिर से री एंटर हो रहा है एक यूट्यूबर इस रिएक्शन के सेकेंड हाफ में. मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? ओके, सो आई एम बैक और मैं बात करने वाली हूँ उस औरत की जिसने पहन के क्रॉप टॉप काट दिया बवाल पूरे वाईटी और इंस्टाग्राम पर. और उसके बाद जब इनके सब्सक्राइबर्स ने इनको आईना दिखाया, या इनके फॉलोअर्स ने इंस्टाग्राम के इनको आईना दिखाया, तो इन्होंने एक छाप दी जहरीली कम्युनिटी. और तब से ये झूठ, फरेब और जहर उगल रही हैं लगातार अपने वीडियोस में, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ऑब्वियसली उन्हीं सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने इनके वीडियोस देख देख के इनको थोड़ा सा पैसा कमा के दिया, जिससे इनकी इंस्टॉलमेंट जा पाई है. समझ रहे हैं आप लोग कितनी मक्कार है अपनी टुच्ची सी ये यूट्यूबर, जिसको हम कहते हैं टुच्ची, क्योंकि ये करती है सिर्फ और सिर्फ टुच्चापन. क्या किया इन्होंने, चलिए बात करते हैं. कम्युनिटी में जहर उगला और सब्सक्राइबर्स को बोला मेरी सासें बन गई हैं. अरे बहन सुनो, अभी तो शर्म कर लो. कोई कमी रह गई है क्या अपने ससुर को बदनाम करने में, कि अब तुम अपने सब्सक्राइबर्स को उनके साथ जोड़ के उनको अपनी सास बना रही हो. हैव सम शेम टुच्ची, दिस इज नॉट गुड टुच्ची, वेरी बैड. इस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर्स को ट्रीट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के दया से आपके घर की रोटियां सिक रही हैं और आपके इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है. ठीक है, अच्छा कम्युनिटी में इन्होंने क्या डिजास्टर किया वो मैं आपको बताती हूँ. कम्युनिटी तो आपने सभी ने देख ली इनकी, जहाँ पे लिखा है कि पीठ दिखाने वाली औरतें, पीठ दिखाने वाली औरतें, पीठ दिखाने वाली 2 इंच की पट्टी वाला ब्लाउज पहन के पीठ दिखाने वाली औरतें अपने आप को संस्कारी कहती हैं. ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड, तुमने हमारे जूजू को टारगेट किया, लेकिन जूजू तुमसे तो बेटर है इस मामले में. बेइज्जती नहीं करता अपने पति की जूजू. यह तारीफ के काबिल है जूजू, की तारीफ ही करता है. हाँ, हालांकि जैसा छोटू तुम्हारा है ना, छोटू भाई उसका ड्राइवर है, लेकिन फिर भी जूजू ने ये हरकत कभी नहीं की. तो यहाँ पे तो ठीक है, वो तुमसे बेटर है. यहाँ पे मुझे आप लोग मारिएगा नहीं, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ. तो इन्होंने हमारे जूजू के पीठ दिखाना. पीठ मतलब पता है आपको क्या होता है? जब आप लोग कहते हैं, जब कुछ सब्सक्राइबर्स आके कहते हैं कि मैं लोगों की इंग्लिश का मजाक उड़ाती हूँ, नहीं, इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ाती मैं किसी की, बट मैं हिम्पोटाइज हो जाती हूँ. बोले तो हिप्नोटाइज हो जाती हूँ, जैसे भाभी जी बड़े मुंह वाली हो जाती है हिप्नोटाइज. नहीं सॉरी, वो हिम्पोटाइज होती है, तो वैसे ही मैं हिम्पोटाइज हो जाती हूँ भाई. अब पीठ दिखाना मतलब सुसु करते हुए दिखाना. पीठ इज द वर्ड फॉर यूरिनेशन. पीठ इज द इंग्लिश वर्ड फॉर यूरिनेशन. मतलब इनको हिंदी टाइप करनी नहीं आती, इनको पीठ की स्पेलिंग टाइप करनी नहीं आती. मतलब यार थोड़ा ऊपर नीचे तुम कर देती है अपनी स्पेलिंग, लेकिन मतलब तो ना बदलती हैं. हिंदी लिखना चाहती थी, टाइप गलती से हो गई, इंग्लिश समझ में आया नहीं. पीठ दिखाने वाली औरतें संस्कारी नहीं भाई. दुनिया में कोई भी पीठ दिखाने वाली औरत संस्कारी हो ही नहीं सकती है. मैं बता रही हूँ आपको, पीठ इंग्लिश वाले पीठ की बात कर रही हूँ, हिंदी वाले तो कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा. बहन किसका उल्लू बनाती हो यार, सीरियसली इतना जहर कैसे उगल लेती हो? कहाँ से लाती हो इतना जहर बताओ? फिर कहती हैं कि मतलब सभी जितने भी जिसको कह सकते हैं ना पीठ दिखाने वाली औरतों के बारे में इन्होंने साड़ी के लिए जो कमेंट पास किए हैं, उसको मैं यही बोलूँगी कि जितनी भी यूट्यूबर साड़ी पहन करके वीडियोस बनाती हैं, या जितनी भी यूट्यूबर लो नेक के ब्लाउज पहनती हैं, है ना, उनके लिए इन्होंने बहुत गंदी बात बोल दी, बहुत ही गंदी बात बोल दी. जस्ट बिकॉज इनके अंदर ड्रेसिंग सेंस एकदम अंडा है, एकदम अंडा. इनको पता ही नहीं है कि इनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा. अब भाई अभी लोगों की आंखें दर्द होने लगती तुम्हारे क्रॉप टॉप और इतने टाइट नीचे से तुमने जो भी पहना था वो देख करके. तो ऑब्वियसली कोई अपना आक्रोश तो दिखा ही सकता है यार.
क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे हो, अपने घर में थोड़ी हो कि घर के लोग जहर का घूंट पी कर रह जाएंगे। यार हद है। और ऐसा लगता है कि इन्होंने फिर से अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत झूठ बोला है। आप लोगों को याद है 2 महीने से जो इनके कांड और प्रकरण चल रहे हैं, इनका ये जो भी लड़ाई कांड चालू था, उस लड़ाई कांड के बाद इन्होंने बोला कि हम अपना कुछ काम करेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी दिखाई, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी डीलर बनने के सपने देख रही थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी दिखाने के बाद इनके पास लगता है कोई आया ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी लेके। उसे भी लगा होगा क्या ये, इसको तो व्यूज ही नहीं है, चल हट, नहीं दिखानी तेरे को अपनी प्रॉपर्टी, हट। तो फिर इनका वो सपना वहीं टूट के रह गया। इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को ये भी सपना दिखाया कि हमने छोटू भाई को बोला है कि तुम नौकरी करो चाहे जहां से भी लाओ, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो तुम ही भरोगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको 2 से 2.5 महीने में ये रियलाइज हो गया कि इनका काम छोटू भाई के बिना नहीं चल सकता। बच्चा संभालना, कैमरा पकड़ना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इट्स नॉट दैट इजी। उसके बाद इनकी एक्सपेक्टेशन है कि छोटू भाई कमा के भी लाए। तो अभी शायद छोटू भाई ने कुछ एडजस्टमेंट किया। वैसे छोटू भाई को इतना बोला कि बहुत ही बदतमीज आदमी हो यार, मतलब इतनी बेइज्जती तुम्हारी हो गई पूरे सोशल मीडिया पे, और तुम्हारे पप्पा की भी बेइज्जती हो गई। जबान खींच के इनकी गले में लपेट देनी चाहिए थी। सब बैठ के सुन रहे थे, कैमरामैन बन के घूम रहे हो पीछे पीछे, और इनको देखो जरा कपड़े ही छोटे होते चले जा रहे हैं। पेट एकदम झांक झांक के बीच से बोल रहा है कि मैं भी हूँ, हाय हाय वेलकम टू आवर चैनल। पेट ने भी सोचा होगा चलो कैमरा फेस कर रहे हैं हम तो अच्छे लगने चाहिए। तो छोटू भाई मतलब शर्म वरम नहीं आती? कितने बेच के खाए हो? वैसे तो तुमसे कोई लेने वाला भी होगा, शर्म तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बेइज्जती सोशल मीडिया पे, उसके बाद देखो कैमरा पकड़ के एकदम पीछे पीछे घूम रहे हैं मैडम के। उसके बाद जब इन्हें ये रियलाइज हो गया कि यार 2 महीने से तो हम एकदम बदतमीजी किए जा रहे हैं, मार दुनिया में सबकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, ना हम किसी को ससुराल वाले को छोड़े, ना हम अपने ससुर को छोड़े, ना पति को छोड़े, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये जरूर पता था कि छोटू भाई बस भाई वाला ही काम कर सकती है, कैमरा पकड़ सकती है, साथ में असिस्टेंट बन के रील बना सकती है, इससे ज़्यादा छोटू भाई कुछ नहीं कर सकती है। तो उसके बाद इन्होंने ये किया है कि इन्होंने सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक किया है। लेकिन अब क्या करें, इतनी सारी जो इनकी महिला सब्सक्राइबर हैं इतना इनको ज्ञान दे रही थी, तो उसके बाद अब सारा जो आक्रोश इनका है उन्हीं सब्सक्राइबर के ऊपर टूट रहा है। मार जहर की बौछार वीडियो में कम्युनिटी पे, हाय हाय छी, बहुत गंदी हो तुम लुच्ची, बहुत गंदी हो। और देखते हैं इन्होंने क्या किया। इनके लिए जब हम वीडियो बनाते हैं पॉइंट बनाने पड़ते हैं गाइज, समझ रहे हैं आप लोग। कहती हैं किसी को जवाब देंगे ही नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। दुनिया जहान का पोल डाल के सब्सक्राइबर्स को पूछा, अब वो सब्सक्राइबर सास बन गए हैं। लेकिन अब जब वो सवाल पूछ रहे हैं सब्सक्राइबर्स और दूसरे यूट्यूबर्स, तो हमारी टच्ची दिद्दी के पास कोई जवाब ही नहीं। कहती हम जवाब ही नहीं देंगे। दोगी कहाँ से, होगा तब दोगी ना, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। एंड वी ऑल नो इट कि ये तुम्हारा सालाना जो प्रोग्राम चलता है घरेलू मसले और लड़ाई का, ये अगले 3 से 4 महीने बाद जैसे ही इंस्टॉलमेंट का पैसा गाइस कम होगा, इनका फिर से कोई नया ड्रामा चालू होगा। और अगर यही वाला हुआ तो हम बोलेंगे थोड़ी सी शर्म हो ना। इनके सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, थोड़ी सी शर्म हो ना तो बिल्कुल ही इनको अनसब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही ऐसे चराती हैं लोगों को, हम सच्ची बता रहे हैं। आज हम बिल्कुल यूपी वाली टोन में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी है नहीं, बट फिर भी। अब देखिए इनके पास हो गई है कंटेंट की भारी वाली कमी। भारी मतलब इतनी भारी कमी हो गई है, कंटेंट की कमी के साथ कपड़े भी कम हो गए। और कपड़े कम होने से ही ये पूरा जहर जो इन्होंने कम्युनिटी पे उगला है वो उगला है। बट कोई बात नहीं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपके कपड़े, आपका शरीर, इट्स योर चॉइस। लेकिन मेरे ख्याल से सबा इब्राहिम की शादी में उसके कपड़े आपको समझ में नहीं आए, उसके कपड़े आपको अच्छे नहीं लगे। क्यों नहीं अच्छे लगे? पेट नहीं दिख रहा था, मतलब शादी में वो उसने क्रॉप टॉप नहीं पहना था, मॉडर्न नहीं दिख रही थी। क्या हो गया था जो आपने सबा इब्राहिम के कपड़ों के ऊपर बात की, उसके ऊपर रिएक्शन दिया और पैसा कमाया? तो अब आप ये क्रिटिसिज्म खुद के ऊपर क्यों नहीं ले पा रही हैं? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिएक्शन बेबी।
अपने चैनल पे इनके तो स्किन शो देखिए हो ही रहा है। जिनको पसंद हो इनके स्किन शो को देखना वो बिल्कुल जा सकते हैं एकदम खुशी खुशी। उन्होंने अभी ना रिसेंटली रील बनानी चालू की। मतलब इतने बेकार, इतने बीमार पंचेस हैं, इतने बीमार पंचेस हैं कि आपको हंसी तो नहीं आएगी, गुस्सा जरूर आ जाएगा। तो इनका कहना है कि रील बनाने से हमारे घर का मूड और माहौल एकदम मस्त हो गया है। तो इनके घर का रील और से माहौल अच्छा हो जाता। अब आप सोचिए कितनी कमी है इनकी ज़िंदगी में खुशियों की कि रील से खुशियाँ आती हैं इनके घर में। चलो कोई बात नहीं, रील से खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी खुशी तो थोड़ी देर के लिए चली जाती है। कि तुम्हारी रील अगर 3 मिनट की है तो उनकी ज़िंदगी के 3 मिनट वापस कर पाओगी तुम? नहीं कर पाओगी। तो लोगों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो ना बंद। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही, हम बहुत दिन से बता रहे हैं आप लोगों को कि हिपोक्रेसी की और कॉन्ट्राडिक्शन की क्वीन है। अपनी ही बोली हुई बातों पे पलटी यूं मारती हैं ये। अब पिछले 2 महीने से जो इन्होंने इतने वीडियो बनाए, उसमें कई वीडियो में इन्होंने बोला कि हमारी ऐसी स्थिति है, हम इतनी बुराई, इतना तांडव, इतना हाहाकार मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हमारे ससुराल से किसी का एक फ़ोन नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन अब जिज्जी कह रही हैं, पता है क्या कह रही हैं? हमारे घर में सब एकदम बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। ये मतलब कैसे कैसे कर लेते, इतना झूठ कैसे बोल लेते? अभी सबकी तारीफ कर रही कि नहीं, जब हमारे साथ खड़े हैं वो खड़े हैं, हमारे घर वाले खड़े हैं। ये घर वाले कहाँ थे जब आप हंगामा कर रही थी? इन्हीं घर वालों में से आधे घर वाले, मतलब आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ससुराल वाले आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप उनके घर के एक बुजुर्ग की एकदम बेइज्जती किए जा रही थी। तो क्या अभी वो वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये जरूर बताना है, ये हमको आप जरूर बताना। दूसरा जो इन्होंने हिपोक्रेसी की बात की है वो क्या थी, 1 सेकेंड मैंने लिखा है, रुको देखो। हाँ, दूसरी हिपोक्रेसी की बात इन्होंने ये की थी कि जब ये 2 से 2.5 महीने पहले इतना काएं सोशल मीडिया पे लगी हुई थी, तो इनका कहना था कि हमने सब कुछ तो वाईटी से किया है, ये घर हमने वाईटी से इतनी मेहनत कर के कमाया है। और उसके बाद अब इनका कहना है कि वाईटी से तो पैसा ही नहीं आता भैया। ऐसे बनाते हैं व्यूअर्स का उल्लू, ऐसे बनाते हैं व्यूअर्स को उल्लू। बहनों, आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनके सब्सक्राइबर्स को फिर से मैं कह रही हूँ, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इस औरत को देखना बंद कर दो, नहीं तो तुम लोगों के दिमाग के साथ ऐसे खेल खेल के पैसा कमा के, क्योंकि देखो नंगे को किसी से डर नहीं लगता, हम आपको बता रहे हैं, उसकी तो कोई इज्जत होती ही नहीं है, वो पूरा नंगा हो चुका रहता है दुनिया के सामने, वो किससे डरेगा? इसीलिए कहते हैं नंगे से भगवान भी डरते हैं। तो अगर आप लोग इंसान हैं, आप लोग तो महज इंसान हैं, इंसान, आप लोग डरिए, आप लोग भी डरिए, क्योंकि ऐसे लोगों से भगवान भी डरते हैं। हम लोग का डरना भी बहुत ज़रूरी है। इनके लिए मेरा यही है मैसेज कि ये जितने आप झूठ बोलती हैं, और थोड़ा सा शर्म कर लीजिए कि आपके झूठ आपने ही रिकॉर्ड कर के डाले हैं। आपने जो भी वीडियोस पास्ट में डाले हैं उससे आप अब कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हैं, और आप जो बोलती हैं, जो दूसरों को ज्ञान देती हैं, उस पर आप खुद खरी नहीं उतरती, तो आप दूसरों को ज्ञान भी ना दीजिए। बाकी हाँ, आपके घर में ज़िंदगी में खुशियाँ रील बनाने से आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी पकाऊ रील बनाइए। जब आपके फॉलोअर्स पागल हो जाएंगे तो वो रील देखना भी छोड़ देंगे, तो फिर आपको यही नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। चलिए, सेकेंड हाफ चालू होता है वीडियो का, स्विच करते हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, वो कैमरे से बातें करती थी, थोड़े थोड़े दिनों पर वो यहाँ वहाँ घूमा करती थी, ट्रैवल व्लॉग्स का नाम देकर क्लिकबेट डाला करती थी, और क्लिकबेट के चक्कर में जो उसको देखा करता था, अंदर उसे कुछ नहीं मिलता था। मैं बात कर रही हूँ झिंगुर की चाय की दीवानी है ये, बहुत ज़्यादा। समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, क्लिकबेट ऐसा होता है कि सब खत्म हो गया, अंदर कुछ नहीं होता, खत्म कुछ नहीं होता। लेकिन आप इनकी चालाकी देखिएगा। अभी इनका एक वीडियो आया था जहाँ पे ये थंबनेल में यूं बैठी हैं, एकदम यूं ही बैठी हैं, यूं, है ना, हीटर जला के, लाल लाल मुंह लेके, तो यूं बैठी हैं। आप वो पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें ना ये कहीं रोई हैं, ना इनका टाइटल से वीडियो के कंटेंट का कुछ लेना देना, कुछ भी नहीं है। वो जो यू किया है ना इन्होंने 2 मिनट के लिए, वो सिर्फ थंबनेल के लिए किया। अभी जैसे मैं ऐसे कर लूँ, बन गया मेरा थंबनेल। अब यहीं से फोटो क्लिक करूंगी, देखिएगा आप लोग, आप देखिए, आप आपको दिखा रहे हैं, एकदम लाइव दिखा रहे हैं, समझ में आई आप लोगों को? अच्छा,
मैं इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली थी कि बहन इतना क्लिकबेट मत करो। मतलब तुम लोगों ने वाईटी को जो अपनी ज़िंदगी समझ लिया है, कैसे समझ लेते हो? मतलब कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो, अपने घर में आग लगा लेते हो, किसी से बात नहीं करते हो, मार पूरे रिश्तों का फालूदा बना के, कचुम्बर बना के वाईटी पे आके बता देते हो उससे ये लड़ाई उससे वो लड़ाई है। उसके बाद उधर से भी जवाब आता है, इधर से भी। तुम लोग के घर में फ़ोन नहीं है, बोला था ना टुच्ची ने फ़ोन पे बात किया करो, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, किसी की बात सुनते नहीं, इसलिए वो सबको टारगेट करती। तो हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जितने आप क्लिकबेट डाल के लोगों के जो पीस ऑफ माइंड के साथ इस तरह से खिलवाड़ करती हैं, वैसे आपके सब्सक्राइबर्स का दिमाग थोड़ा सा हिल चुका है। वो आज मैंने पता है क्यों मैंने इनके लिए डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया, आप लोग को रीज़न बताती हूँ। आज इनका एक व्लॉग आया है, पटना व्लॉग। ठीक, पटना व्लॉग आया ना, नीचे कॉमेंट पढ़िए। ये लेडी ने इस व्लॉग में ऐसी बहुत सारी क्लिप्स डाली हैं जो इन्होंने रिपीट की हैं, और इन्होंने ऑन पर्पस वो क्लिप्स काट के पिछले वीडियोस बनाए थे, जहाँ पे इन्होंने बोला था ना मैंने 2 शैम्पू के सैशे मंगाए थे। तो एक वो क्लिप रिपीट हुई है इनकी, और दूसरी इनकी क्लिप ये बेड पे बैठ के कुछ बोल रही हूँ कि मैंने तो आप लोग को बता ही दिया कि कौन सी सिटी है ना। ये क्लिप रिपीट हुई है, और यहाँ से इन्होंने कट मारा था कि मैं पटना में हूँ, राइट। यहाँ से इन्होंने कट मारा था। तो जब ये 2 क्लिप पहले इनके वीडियोस में आ चुकी हैं, इनके सब्सक्राइबर्स का पीस ऑफ माइंड पूरा हिल चुका है, वो लोग अपने दिमागी संतुलन को खो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप मीट एंड ग्रीट रख लीजिए। नीचे आज के वीडियो में कमेंट है, आप मीट एंड ग्रीट रख लीजिए क्योंकि आप पटना में हैं, हम यहाँ पे हैं, हम वहाँ पे हैं। ओ जीजी तुम पटना में? अरे बहनों, वो पटना से उसको कानपुर आए हुए 2-3 दिन हो गए, तुम लोगों को उल्लू बना दिया, तुम लोग का कट गया है, समझो ये बात। ये पुराना वीडियो डाला है, उसमें भी क्लिप्स रिपीट की हैं। क्या आंख बंद करके दिमाग अलमारी में रखा है क्या? वीडियो देखते हो? मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है कि इन्होंने किस तरह से अपने सब्सक्राइबर्स के दिमाग के साथ खेला है? आप लोग भी देख रहे हो, है ना। इनके क्लिकबेट इतने खतरनाक हैं। इनका कहना है कि ये ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है, इनको ट्रैवल व्लॉग्स बनाने की शौक है। ये क्यों एक शहर से दूसरे शहर घूम रही हैं वो भगवान जाने। शायद ये ताज होटल्स का या 5 स्टार होटल्स का PR कर रही हैं। PR पे से मुझे ये बात याद आई कि नया रूल आ गया है कि अगर इस तरह से आप छुपा के बाई चांस भी अगर आपने ये PR कर रही हैं और आप किसी को बता नहीं रही हैं और किसी ने कंप्लेंट मार दी, मैडम 10 लाख रुपए का फाइन है, 10 लाख रुपए का, है ना। और रिपीट ऑफेंस के ऊपर ये फाइन 50 लाख तक जा सकता है। और इसकी जो कंप्लेंट है ना मिनिस्ट्री में होगी, क्योंकि ये जो 2-3 साल में जो डिजिटल मार्केटिंग का जो PR इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना 2800 करोड़ का हो गया है। तभी सरकार को इसके ऊपर कैप तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि ऐसे फ्री में थोड़ी ना आप लोगों को कुछ भी चीज़ बेच सकते हो, आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप PR कर रही हैं क्योंकि आप अचानक से आपको ताज होटल्स बड़े अच्छे लगने लग गए हैं तो आप कर रही हैं, तो प्लीज़ 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 पुट अ डिस्क्लेमर दैट यू आर वॉचिंग अ प्रमोशनल वीडियो। दिस वीडियो इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, वरना बहुत मुसीबत में फंस जाएंगी। और आपके ऊपर तो भाई समझ लीजिए लोगों की कितनी नज़र है वो तो आप और हम ही जानते हैं। और सब्स भी महान है। इनके सब्सक्राइबर्स इतने महान हैं कि कहते हैं दीदी चलो मीट एंड ग्रीट रख लो। उनको यही नहीं पता, रेगुलर सब्सक्राइबर है, उनको यही नहीं पता कि जिज्जी आ चुकी हैं पटना से वापस, और अब जिज्जी वापस बैक पैक कर रही हैं। जिज्जी का कहना है कि सिर्फ ये एक गुरुद्वारे में विजिट करने गई थी क्योंकि इन्हें बेबी चाहिए। गॉड ब्लेस यू विद अ वेरी हेल्दी बेबी वेरी सून, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स का जो है ना दिमागी जो शांति है वो बनी रहे। मैं यही चाहूँगी भगवान से, आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी, लेकिन आपसे मैं ये प्रार्थना करूँगी कि सब्सक्राइबर्स के पीस ऑफ माइंड के साथ इतने सारे क्लिकबेट करके ना खेलो जिज्जी, बहुत गंदी बात है जो ये। एंड मनमौजी ज़रा हो गई हैं, ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। 5 लाख के सब्सक्राइबर बेस को लेकर के ये इतना उछल रही हैं कि इन्होंने अपने घर में सबसे लड़ाई कर ली, किसी से इनकी बातचीत नहीं हो रही है। इनको लगता है कि YT से इनके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, ये PR कर करके पैसा कमाने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग ज़रा सोचिए, जो इनके सब्सक्राइबर्स अगर मिलियन में होते तो ये तो अपने घर के साथ 4 आजू बाजू वालों के भी घर खराब कर दिया होता, इन्होंने तबाही मचा दी होती आजू बाजू के घरों में। अभी तो 5 लाख पे ये सिर्फ अपना घर जला के बैठी हैं, लेकिन अगर इनके मिलियन में होते तो कितने घर जला लेती हैं आप समझ लीजिए।
और इन लोग के एटीट्यूड कहाँ होते वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ जो झूठ बोलते हैं, जो फरेब करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स से लड़ाई भी करते हैं बहुत ज़्यादा। अब मेरे हेटर्स आके बोलेंगे तुम भी तो लड़ती हो। देखो बहनों, हम इसलिए तुम लोगों से लड़ते हैं क्योंकि तुम लोग बेवजह हमारे पीछे पड़ते हो, तुम लोग का नामो निशान हमारे चैनल पर रहता नहीं है, ठीक है। और बहुत से तुम में से लोगों को पता ही नहीं रहता मेरा मसला चल क्या रहा है किसके साथ, और तुम लोग आके जब कमेंट कर देते हो तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आता है। लेकिन इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, बड़े भोले, बड़े ऑनेस्ट, बड़े हिले हुए लोग हो चुके हैं, क्योंकि 2-3 साल से इन लोग को झेल रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब आने वाले हैं बैक टू बैक 2-3 वीडियो और, क्योंकि मेरे वीडियोस पेंडिंग हैं और वो मैं अभी ही बैठ के बनाऊँगी। आज एक और वीडियो बनाऊँगी जो कल आएगा, ठीक है। किसके ऊपर चाहिए नीचे बता देना। बताते नहीं हो ना तुम लोग, तो ऐसा मन करता है कि बता देना, बता देना है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल। बज रहा है पूरा 5 बजने को 5 बजने को 13 मिनट पे हमने ये वीडियो बना के फिनिश कर दिया है। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्दी कल 8 बजे वीडियो आएगा। तो प्लीज़ सब लोग नहा धो के टाइम से आ जाना, वरना 10 रुपये फाइन प्लीज़ मुझे पेटीएम कर देना, है ना। भीख मांग रही हूँ फाइन की भीख। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब। I can see